नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आइए इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने म्यांमार समकक्ष थास्वे से मुलाकात कर अभियान परियोजनाओं, विशेषकर एक ध्यान रखिएगा, है ना, विशेषकर यहाँ पर एक ही हम बात कर रहे हैं, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की है। देखिए, ये हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार में जो है एक विशेष त्रिपक्षीय जो राजमार्ग है, मतलब हाईवे है, जो भारत म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ेगा, इसके कार्यान्वयन की बात की, है ना। भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच सड़क संपर्क स्थापित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों ने 14 और 15 जुलाई को चाचिन चराई उत्सव मनाया। चाचिन चराई, इफ़ आई एम राइट, देखिए ये एक्चुअली इंग्लिश हिंदी मैं दोनों में ट्राई करता हूँ कि मिल जाए, और क्षेत्रीय भाषा में भी, है ना। तो ये बहुत ट्राई करने के बाद ऐसा हमको जो मिलता है, फिर भी मेरे को लगता है कि यदि इंटरनेट पर सही ना डला हो, है ना, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये हम इंटरनेट से ही इसको निकाला है। चाचिन में आयोजित ये चाचिन चराई करके है, जो कि चरवाहों के द्वारा मनाया जाता है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे तवांग क्षेत्र से ग्राजियर्स अर्थात चरवाहों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, और ये मनाया भी जाता है वहाँ पर, है ना। वहाँ का स्थानीय कार्यक्रम भी है, क्षेत्रीय कार्यक्रम है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, चाचिन चराई, है ना। चाहिए आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक वसूली प्रमाण पत्र जारी करने में तेज़ी लाने में सक्षम बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया पेश करने के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है अब विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र FIRC और इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाण पत्र E, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का E, और BRC ये बैंक वसूली प्रमाण पत्र जारी करने में तेज़ी लाने में सक्षम बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया शुरू करने वाला है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा सजेशन है ना। जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि ज़्यादा ना भी पढ़ा जाए तो भी चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं क्या, ये टर्म्स क्या हैं, इसके बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा बैंकिंग सेक्टर से। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की ऋण देने वाली शाखा यूरोपीय निवेश बैंक, ना सिर्फ ऋण देने वाली, आप बैंक समझ सकते हैं। EU का जो बैंक है ना, EIB, ये इन्वेस्टमेंट बैंक ही है। हालांकि इन्होंने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1 बिलियन यूरो का निवेश का इरादा व्यक्त किया है, मतलब ये करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और EIB के उपाध्यक्ष क्रिस पीटर ने पुष्टि की कि फीडिंग के पहले चरण के दौरान 500 मिलियन यूरो प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के साथ चर्चा चल रही है। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें वो नहीं है ना। और ये जो यूरोपियन निवेश बैंक है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, और जैसा जो भी रहेगा हम आपको आगे जानकारी देंगे। इम्पॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे बढ़ते हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का कर्टन रेजर कार्यक्रम लॉन्च किया है। हाल ही में एक कर्टन रेजर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। एक केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के अनुसार ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण अक्टूबर 2023 में वृहद स्तर पर प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, है ना। ये कर्टन रेजर कार्यक्रम भी जो है इसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि लॉन्च किया गया है ना। अच्छी बात है। अब प्रगति मैदान, ये एक इंटरेस्टिंग लगता है, ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न देखने को मिली थी कि स्टेडियम है क्या, मतलब सुनते हैं लोग तो कहते हैं ये बहुत स्टेडियम है क्या, स्टेडियम टाइप का भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी समिट्स बिल्कुल बिना किसी छत के होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई है, फ़ोटो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
सांस्कृतिक स्वदेश वापसी के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक स्वदेश वापसी समारोह के दौरान तस्करी के जरिए लाई गई 105 पुरावशेषों को भारत को सौंप दिया है। हाल ही में सांस्कृतिक स्वदेशी वापसी है ना, सांस्कृतिक स्वदेशी वापसी ये जो है भारत लगातार इस पर ध्यान दे रहा है। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक स्वदेश वापसी समारोह के दौरान जो है 105 पुरानी ऐसी मॉन्यूमेंट्स को वापस किया है, स्कल्पचर मॉन्यूमेंट्स को वापस किया है। ये जो कलाकृतियाँ हैं इनकी बहाली पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान किए गए समझौते का परिणाम है। पिछले महीने नहीं, 2 से 3 हफ्ते हुए होंगे आई थिंक सो, कि तब उन्होंने ऐसा किया था, ये फैसला तब लिया गया था, ये समझौता तब किया गया था और अब सफलतापूर्वक वापस भी लाए जा चुकी हैं। अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में कभी पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।